अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सभी को जो है आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर बीइंग सो सपोर्टिव एंड यू नो आप लोगों के वजह से ही आई एम एबल टू ग्रो माय यूट्यूब फैमिली एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी। Keep supporting and keep sharing my videos with whoever is associated with the education industry. Thank you so much once again. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि क्रिटिकल थिंकिंग को जो है बच्चों के अंदर लाने के लिए हम कैसे कैसे एक्टिविटीज करवा सकते हैं और हर क्लास में लेसन प्लान के हर पहलू के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सो दैट वी लुक इनटू टुडे बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग विल लीड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से और आने वाले माहौल के हिसाब से जॉब्स के हिसाब से बच्चों को थिंकर्स बनना है। बच्चे जब थिंक करेंगे दैट विल एक्चुअली लीड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो दैट्स हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट। Without wasting time, let's move ahead and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon whenever I post a new video. You will get notified about it. So let's get started. एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि कॉगिटो अर्गो सम। इसका मतलब ये है कि आई थिंक therefore I am। तो थिंकिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच एक्चुअली you know that is the factor which actually differentiates us like humans को जैसे कि सोशल एनिमल कहा जाता है। तो थिंकिंग तर्क करना सोच सकना ऐसी सलाहियतें हैं जो हमें बिल्कुल ही एनिमल के उससे हटाता है, राइट। सो दैट इज अ ब्लेसिंग एंड it is so awesome that the thinking expands in dimensions, expands in the way, in the frequency, and also it expands like while you think in a productive way, in a stepwise way, in a rational way, okay, आपके जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो स्ट्रक्चरली भी जो है मॉडिफाई होती है, फंक्शनली भी मॉडिफाई होती है, फिजियोलॉजिकली भी मॉडिफाई होती है। Isn't it wonderful? लाइक जब आप सोचना शुरू करते हैं देर आर सम केमिकल्स विच आर रिलीज्ड इन आवर ब्रेन जो ज्यादा से रिलीज होते हैं। तो देन यू नो दैट्स हाउ यू रिमेम्बर थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट केमिकल फंक्शनिंग इन योर ब्रेन। But if it is for a limited amount of time, it goes into short term memory. कितनी अच्छी बात है देखिए। देन सिमिलर थिंग, अगर आप लगातार कोई पैटर्न बनाते हैं लर्निंग का, थिंकिंग का, देन स्ट्रक्चरली भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके ब्रेन के अंदर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड, ओके। एंड दैट्स हाउ इवन फंक्शनैलिटी भी चेंज होती है, ओके। यू गेट यूज टू दैट पैटर्न, यूज टू दैट वे ऑफ लर्निंग एंड इट गोज एंड फिट्स इन टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाउ एवरीथिंग इज सो स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइंड एंड प्लान्ड, सुभान अल्लाह, राइट। तो एज एजुकेटर्स वी नीड टू नो। कई बार ये शिकायत होती है पेरेंट्स की कि बच्चा मैम पूरा आंसर उसको याद था, उसने मुझे सुनाया लेकिन पेपर पे नहीं लिखा। क्यों? जब वो याद कर रहा था तो उसका जो केमिकल्स जो रिलीज होना है ब्रेन में बस उसी वक्त रिलीज हुए और हो गया खत्म। दैट्स वाई ही कुड नॉट स्टोर इट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो भूल भी गया तभी। लेकिन आप एक ऐसा रूटीन बनाते जहां पे उसको स्ट्रक्चर करके स्टेप वाइज सोच के याद करके पढ़ने सिखाते तो वो एक पैटर्न बनता जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी उसको मदद करता। एनीवेज, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं और एक वीडियो बनाती हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस critical thinking and how can it be incorporated in your classroom even while you teach and how it can be it can go on with the lesson plan flow. Are we ready? कहा जाता है जब भी आप क्लासरूम में जाओ बच्चों को एंगेज करो, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में इन्वॉल्व करो ताकि उनका अटेंशन आपके तरफ आए। तो ये एंगेज सेगमेंट में भी कई बार ये भी कहा जाता है कि आप जो है रिडल्स वगैरह पूछो या कोई पहेली पजल वगैरह पूछो या ब्रेन जिम एक्सरसाइज। क्या आपने ये सुना है? ब्रेन जिम एक्सरसाइज या मेंटल मैथ वगैरह कुछ ऐसे सिंपल से सवाल करो जहां बच्चा को, जो मैं कह रही थी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाए या फिर जैसे कि केमिकल फंक्शनिंग, द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स इन ब्रेन माइट हैपन एंड विच हेल्प हिम टू बी फोकस्ड ऑन टू द टॉपिक।
ओके, along with that, चलिए ठीक है, नहीं आशा मैम नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम, ठीक है, एंगेज में हम कुछ और कराते हैं, फाइन, यू कैन हैव एन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन एंड मेक देम कनेक्टेड, दैट्स फाइन, ठीक है. बट नाउ द सेकेंड वन इज एक्सप्लोर में. इन एक्सप्लोर ऑल्सो द मेन इंटेंशन behind explore is to connect the students, okay, to the background information as well, testing previous knowledge as well, connect them to the real life में से सवाल लेकर आओ, ठीक है, उनको क्यूरियस बनाओ, ठीक है, और उनको उनके थिंकिंग के एबिलिटी को जो है ब्रेन में उनके एक्सरसाइज होना, ऐसे कुछ सवाल बनाओ लेवल 1, या ऐसा कुछ करो ताकि बच्चों के जहन में सवाल आए सेकेंड लेवल. सो एज एजुकेटर्स हमको ये दोनों चीजें करना है. कभी आप खुद सवाल करेंगे, कभी उनसे सवाल करवाएंगे. खुद सवाल करना लोअर ऑर्डर थिंकिंग, और बीच के जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स हैं, रिमेंबर अंडरस्टैंड तक जो है खुद के सवाल हम बनाकर देंगे, देन यू कैन एक्चुअली मीट द लेवल्स ऑफ remember and understand from the Bloom's taxonomy. And when we make them frame questions, then that's how you are moving towards higher order thinking questions. So you can include such questions in your explorative segment also, 5E के E में, okay, and bringing them from the real life and making them think.